क्लास 7th मैथ चैप्टर चल रहा है हमारा एक्स्ट्रा बुक से लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें हमने बेसिक पिछली क्लास में कर लिया था। सेकंड क्लास आज हमारी इस चैप्टर की। एग्जाम्पल 3 देखना। फाइंड ईच एंगल इन सेट ए, फाइंड इट्स सप्लीमेंट इन सेट बी। फॉर ईच देखना, ए के साथ ये ए सेट में एंगल दिए हैं 10, 30, 55, 70, 100, 21, 45। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट इसके सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं। सप्लीमेंट्री वो जो हमने पिछली क्लास में किया था कि सम अगर 180 डिग्री हो, सम 180, तो उसे हम सप्लीमेंट एंगल कहेंगे। तो इस केस में आपके पास जो भी ए की वैल्यू दे रखी है, आपको इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे एंगल 10 है, 10, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 170। 180 में से 10 को माइनस कर दो। सेकंड एंगल 30 है, तो इसका सप्लीमेंट 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 आ गया। 55 माइनस कर दो तो 125 आएगा। 70 माइनस कर दो 110। यानी जिस भी एंगल का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना 180 में से उसे माइनस कर दो, आपके पास वो एंगल आ जाएगा। Which angle in set A and B are complementary angles? कह रहा है सेट ए का और बी के दोनों एंगल, ए और बी के एंगल मिला के कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम 90 होना चाहिए। ये 10 है, तो 10 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री 80 होगा। 10 में क्या ऐड करें 90 हो जाएगा, तो 80 देखो ये रहा 10 और 80, तो एक ग्रुप बना दिया 10 एंड 80, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा आपके पास यहाँ 30 है, तो 90 में से 30 माइनस किया 60, नीचे 60 ये रहा, तो 30 एंड 60 ये रहा, 30 एंड 60 आंसर लिख दो। 55, 90 में से 55 माइनस करो 35, ये 35 है नीचे। यानी पहला एंगल ग्रुप ए से होना चाहिए, दूसरा एंगल ग्रुप बी से होना चाहिए, और दोनों का सम 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 होना चाहिए। तो तीन आपके ऐसे पेयर बनते हैं 10 और 80 का, 30 एंड 60 का, 55 एंड 35 का, जिसमें फर्स्ट एंगल ए से, सेकंड एंगल सेट बी से है, और दोनों का सम क्या है 90 है, ताकि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल इन ईच। आपके पास ये चार कंडीशन है, चार क्वेश्चन है। पहला, एंगल आर सप्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज ट्वाइस द स्मॉलर। मींस दो एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री है, लेकिन बड़े वाला और छोटे वाले से डबल है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे लेट कर सकते हो कि छोटे वाले को अगर x मान ले, बड़े वाला उससे डबल 2x हो जाएगा, और दोनों को इस तरह से लेट करके कर सकते हो। क्योंकि उसने कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। 3x हो जाएगा x प्लस 2x, 3x 180, x की वैल्यू 3 उधर जाके डिवाइड, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60, तो x की वैल्यू 60 आएगी, तो 2x की 120, इन द सेंस एक एंगल 60 और दूसरा एंगल है आपके पास 120। सेकंड बी है, लार्जर इज 20 मोर देन स्मॉलर, बट तो लेट स्मॉलर भी x, अब इसमें स्मॉलर को x मान लो, बड़े वाला 20 है, तो लार्जर इक्वल टू x प्लस 20। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम इक्वल टू 90 लिख देंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। x प्लस 20, x प्लस 20 इक्वल टू 90, x प्लस x 2x, 2x प्लस 20 90, 20 उधर जाके हो जाएगा यानी 70, x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 2, 35, x की वैल्यू 35, दूसरा उसमें 20 ऐड करने
स्मॉलर के 3 टाइम्स से 20 कम है, तो फिर वैसे ही हम करेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी x, छोटे वाले को x मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर एंगल बी x हाँ देखना बेटा, छोटे को अगर हम x मान ले, बड़े वाला छोटे वाले के 3 टाइम्स से 20 कम है, लिखा हुआ क्वेश्चन में 20 लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर, और दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम 120, तो इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 120 रख देंगे। x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 4x माइनस 20 इक्वल टू 120, माइनस 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 140 हो गया, और 4 इधर आके डिवाइड, तो 140 डिवाइड बाय 4 35, x की वैल्यू 35, बड़े वाले की वैल्यू 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85, तो दोनों एंगल आ गए 35 एंड 85। डी पोर्शन देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो ऊपर, एंगल आर वर्टिकली एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वर्टिकल यानी एक दूसरे के आमने सामने, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम 90 है। आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो अगर एक एंगल x है तो उसका वर्टिकल एंगल भी x ही होगा, और दोनों का सम 90, तो x प्लस x 90, 2x 90, x की वैल्यू 45, तो दोनों एंगल हो जाएंगे आपके 45 एंड 45। ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 7:8, फाइंड द एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे हैं जो 7:8 में है, 7:8, तो एंगल बताओ क्या हो जाएंगे। तो 7:8 है, तो एक एंगल को 7x मान लो और दूसरे को 8x मान लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू 90 रख दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लस करके 90, सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करके 180। अब देखो 7x प्लस 8x दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, 90 रख दो, 7 प्लस 8 15x हो जाएगा इक्वल टू 90, 15 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 90 से जब 15 डिवाइड होगा तो 6 आएगा, 6 किसकी वैल्यू है, x की, तो अगर x 6 है तो 7x क्या हो जाएगा, 7 6 या 42, और 8x 8 6 या 48, तो एक एंगल 42 दूसरा एंगल 48, दोनों को प्लस करोगे तो चेक कर सकते हो 90 ही आता है, यानी आपका आंसर सही है। एग्जाम्पल 6 कहता है एन एंगल इज 30 लेस देन 2 टाइम्स सप्लीमेंट, तो कोई एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो, एन एंगल यानी x इज यानी इक्वल टू 30 लेस देन, तो 30 लिखो और माइनस कर दो, 30 माइनस करें किसमें से, 2 टाइम्स यानी 2 इंटू सप्लीमेंट, तो ये सप्लीमेंट था, 180 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 30 माइनस कर देंगे। देखो 180 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 माइनस कर दिया, और किसके इक्वल रखा, एंगल के यानी एक्स के, तो इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 3 लेस देन 2 टाइम्स द सप्लीमेंट एंगल, यानी x इक्वल टू 2 इंटू 180 माइनस एक्स माइनस 30, 2 180 से मल्टीप्लाई होगा 360, माइनस 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 30, माइनस 2x तो x की तरफ आके 3x हो जाएगा, और 360 माइनस 30 330, तो 3x इक्वल टू 330, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 110, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 70, तो दोनों एंगल्स आपके आगे 110 एंड 70। क्वेश्चन 7 देखो, इन द गिवन फिगर, ये साइड में फिगर दे दिया, फिगर ध्यान से देखो, AB एंड AC आर अपोजिट रेज, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, BAD 5x माइनस 30 डिग्री है, और CAD 2x है, x की वैल्यू बताओ। देखो ये अपोजिट रेज है तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करके इक्वल टू 180 रख दो, 5x माइनस 30 प्लस 2x इक्वल टू 180, 5x प्लस 2x 7x माइनस 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7x 210, 7 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी,
दोबारा देखो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 होता है, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 रखो। AB and AC are opposite rays. BAC is a straight line. Therefore, angle this and this form linear pair. तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड x, ऐसे ही साइड वाला फिगर। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल है, ये बीच वाला और ये। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, सबका सम 180 है। तो x + 31 + x + 20 + x = 180 x + x + x 3x, 31 + 20 51, 51 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 129 हो जाएगा, 3 दूसरी तरफ जाके फिर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 43। नेक्स्ट देखो 9th, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, सेम ऐसे ही इस बार कंप्लीट एंगल दिया है, चारों तरफ का एंगल, यानी x + 3x + 2x + 10 + 4x = 360 लिखता है। x + 3x 4x + 2x 6 और +4 10, 10x + 10 = 360, ये 10 दूसरी तरफ लाके -350, 10 आके डिवाइड, x की वैल्यू 35। ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये जो एक्सरसाइज है बड़े आराम से आ जाएगी। एक्सरसाइज दिखा रहा हूं आपको, ये खुद प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये 60 और ये x, तो कंप्लीट एंगल तो 360 होता है, तो x + 60 = 360, 60 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू 300 आ जाएगी। सेम यहाँ पे इन सबको प्लस करो, 360 के इक्वल रख के सोल्व कर दो, और ऐसा यहाँ पे इन सबको प्लस करो और 360 के इक्वल रख के आप इसे सोल्व कर दो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये कहता है फिगर देखो, तो फिगर कौन सा, ये नीचे वाला। AOC 100 है, तो ये 100 है आपके पास, 100 डिग्री। फाइंड BOC, BOC पूछा है, तो BOC को x मान लो, 100 + x 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 180 - 100 80 आ जाएगी, तो BOC की वैल्यू 80। लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो 180 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे फिगर में x की वैल्यू, तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे 6x + 4x = 180 कर देंगे, प्लस करेंगे तो 10x 180, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। फिर ये फिगर देखो, ये 3 एंगल दे रखे हैं और ये अलग अलग वैल्यू, कभी किसी की वैल्यू कभी किसी की वैल्यू, थर्ड वाले की वैल्यू नहीं दी हुई। इन तीनों का सम 180 करेंगे, जो भी 2 दे रखे हैं उनको प्लस करके 180 से माइनस कर दो, थर्ड वाला आ जाएगा, ये x, ये y और ये z। फर्स्ट केस में इसे x मान लो, सेकंड में इसे y और थर्ड में इसे z मान लो। बाकी दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस करो, तो जो नहीं मालूम वो एंगल आ जाएगा। सेम ऐसे ही फोर्थ में है। फोर्थ में वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे फर्स्ट पार्ट 25 है, ये 25 है, तो वाला 3 भी 25 होगा। 1 + 2 180 होता है, तो 180 - 25 155 2 हो जाएगा, और 4 भी इक्वल है, तो ये भी 155 हो जाएगा। तो जो भी एंगल दिया है उससे बाकी तीनों एंगल जो है वो आपके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 6, सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 6 में तुम्हें आना चाहिए। ये 122 है, तो सामने वाला भी 122, साथ वाला निकाल लिए, 180 में से 122 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 58। ये 58 है, तो सामने वाला भी 58। ऐसे ही यहाँ पे ABCD ये पूछा हुआ है, देखो ये 52 है, तो इसके सामने वाला D भी 52 हो जाएगा। अब 52, ये B, ये 52, ये B और ये 50, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का 180 हो जाएगा। तो 180 में से 50 और 52 माइनस कर देंगे तो 78 बचेगा, तो B की वैल्यू 78 डिग्री होगी। B के बिल्कुल सामने इन्हीं दोनों लाइनों से बना C, तो C भी 78 हो गया। A 50 के सामने है, तो ये 50 हो गया, और D 52 के सामने था, तो ये 52। तो इस तरह से आपको जितने रूल मालूम है वो अप्लाई करके आराम से सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो, इस सारे क्वेश्चन आप करोगे, जिसमें डाउट आएगा वो मेरे से दोबारा पूछोगे।
9, 10th, 11th, 12th इनके आंसर भी मैं लास्ट में दूंगा ताकि आप आराम से आंसर मैच कर सको, आपको पता लगे डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 11 तक दिख रहा था, अब ये लास्ट में 12th अब कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे। 12, 13, 14 और 15। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके 12, 13, 14, 15, 16 इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ भी हैं 17 एंड 18, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ट्राई करना है। ये एक्सरसाइज 10A के आंसर दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो सारे आंसर करने के बाद लास्ट में यहाँ वीडियो को पॉज करके आंसर मैच करो, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कौन सा गलत आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।